ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 12ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ हिमांशु नारंग ने कई विद्यार्थियों के नाल गलबात की ते उन्हां दी राय लई। सीबीएसई प्लस 2 की परीक्षा रद्द कर दी गई है और उसके बाद अलग अलग रिएक्शन बच्चों के आ रहे हैं, अभिभावकों के आ रहे हैं, टीचर्स के आ रहे हैं। लेकिन ये जो डिसीजन लिया गया है वो बच्चों की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य को लेकर लिया गया है। हमारे साथ कुछ बच्चे, कुछ टीचर्स और उनके अभिभावक मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे बेटा, जब पहला ये जो है डिसीजन सामने आया सरकार का कि परीक्षा रद्द है, तो आपके मन में क्या आया? सबसे पहले तो हमें खुशी हुई कि हमारी हेल्थ को ध्यान में रख के कोई डिसीजन लिया गया है। बट सेकेंडली हमारे दिमाग में ये आया कि अब हमारे इवैल्यूएशन कैसे होगा, एग्ज़ाम हमारे मार्क्स का, हमारी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन का, हमारा करियर कैसे अब डिसाइड किया जाएगा। तो डेफिनेटली एक मिक्स्ड फीलिंग थी। हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं इस टाइम तक भी क्या होगा क्या नहीं होगा। सो डेफिनेटली अगर एक ऑल्टरनेटिव हमें बताया जाता कि क्या हो रहा है तो हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती। और बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपने भी बहुत सपने होंगे कि प्लस 2 में अच्छे मार्क्स आएंगे, एक सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन अब एग्जाम नहीं होंगे, रद्द हो गए हैं। आपके मन में क्या कुछ आया जब ये पता आपको चला? जी सर, न्यूज़ काफ़ी शॉकिंग थी हम सभी के लिए। और अभी जो सिचुएशन है वो काफ़ी ब्लैंक है और काफ़ी कंफ्यूजिंग है। और हालांकि बात तो ये है कि अभी हमारे पास ब्लेम करने को कोई है नहीं। जहाँ एक हाथ पे हमने इतने समय तक जो मेहनत की, अब उसका रिजल्ट हमें किस तरीके से मिलेगा। और बट अगर दूसरे हाथ पे देखा जाए कि जो हमारी हेल्थ को रिलेटेड जो गवर्नमेंट ने हमें जो न्यूज़ दी हमारे लिए, अब वो भी गलत नहीं है एक टाइप से। और जैसे कि सही कहा है कि इफ़ यू हैव हेल्थ यू हैव होप, एंड इफ़ यू हैव होप यू हैव एवरीथिंग। तो हमारे साथ कुछ टीचर्स भी मौजूद हैं, पेरेंट्स भी मौजूद हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को काफ़ी तैयारी करवाई होगी, लेकिन अब परीक्षा नहीं होगी, किस तरीके से आप देखते हैं? हमने अपने बच्चों को पूरा साल तैयार किया, चाहे ऑनलाइन क्लासेस थी, चाहे टीचर्स ने कितनी भी मुश्किल से उसको अडेप्ट किया, लेकिन हमने अपने बच्चों के साथ मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। हमें अच्छा लगता कि ये इंटरव्यू होता, हमारा रिज़ल्ट आता और हम कहते कि हमारे बहुत सारे बच्चों ने 100 on 100 स्कोर किया, और हमारे बहुत सारे बच्चे इसके लिए तैयार भी थे। और उनके लिए हमें दुख है कि वो इस तरह से, हम कहते हैं कि हम प्राउड फील करते हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में सारी सीट्स हमारे बच्चों ने ही ली हैं। बट उनकी हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। जो डिसीजन हुआ उस नज़रिए से ठीक है। बिल्कुल, स्वास्थ्य काफी इंपॉर्टेंट था, लेकिन बच्चों के अंदर इस बात की नाराजगी है कि उन्होंने काफी तैयारी की थी। हमारे साथ कुछ अभिभावक भी मौजूद हैं। सर, बच्चों की आपने भी काफी तैयारी करवाई होगी अपनी प्लस 2 के एग्जाम को लेकर, लेकिन एकदम डिसीजन आ जाता है कि परीक्षा रद्द हो गई है। बात तो ठीक है कि तैयारी बहुत की थी बच्चों ने, लेकिन मेरे ख्याल में सेहत से बढ़कर हमारे बच्चों की, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आप सोचिए कि अगर एक भी बच्चा अगर एग्ज़ाम देते हुए किसी ऐसी स्थिति में पहुंच जाता जहां पे हम ये सोचने लग जाते कि अगर इससे बढ़िया एग्ज़ाम ना होते तो फिर वो बढ़िया था। तो मेरे ख्याल से हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही ये अच्छा डिसीज़न लिया है। बाकी टीचर्स ने इनको तैयार कर दिया है पूरी सोसाइटी के लिए, इसके लिए हमें पूरा कॉन्फिडेंस है अपने बच्चों के ऊपर। तो चाहे अभिभावक हों, बच्चे हों, या फिर जो है टीचर्स हों, उनका ये कहना है कि अच्छा डिसीजन है इस बात को लेकर, क्योंकि स्वास्थ्य बेहद ज्यादा जरूरी था। और अब बच्चों को इंतजार है कि मार्क्स जो है वो किस आधार पर सरकार की तरफ से, सीबीएसई की तरफ से निर्धारित किए जाएंगे और कब तक बच्चों के मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए करनाल से हिमांशु नारंग, सीबीएसई। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 12ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ, 12ਵੀਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ फैसले का स्वागत किया गया है। विजेंद्र सिंगला ने कहा है कि 12वीं के पेपर रद्द करना सही दिशा दे विच कदम है, क्योंकि कोरोना वायरस के मद्देनज़र यह फैसला लिया गया है। पर नाल दी नाल उन्होंने केंद्र सरकार की प्लानिंग ते भी सवाल चुके ने। तो उन्होंने कहा है कि सारे सूबों के सिक्ख्या मंत्रियों नूं केंद्र बुलावे, उन्होंने नाल गलबात करे तो फिर सही दिशा दे विच कोई फैसला लिया जाए।
ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਦੇ GST ਦਾ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਪਲਾਨ ਅਨਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਅਨਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, CBSE ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। तो इस गल ਨੂੰ देखते हुए मैं ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਟੇਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਓਰੀਐਂਟਡ ਈਅਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।